in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे how many types of lawyer. वुकला की कितनी इकसाम है, कितनी किस्म के वकील होते हैं, डिस्कस करते हैं. ये लड़कियों के लिए प्लस लड़कों के दोनों के लिए. हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, शायद वो लॉ में नहीं जाना, ये कत्ल वारत की फील्ड है, यहाँ पे बंदा सेव नहीं है. हालांकि ऐसा नहीं है. इसकी एक टाइप है जिसके अंदर थोड़ा सा थ्रेड वगैरह होते हैं, और वो भी शायद होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते. लेकिन वुकला की टाइप्स कितनी हैं, हम सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. और किसी भी जिस टाइप में थोड़ा बहुत थ्रेड होगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइप, ये वुकला जो होते हैं, इस टाइप के वुकला, इनमें थोड़ा बहुत ना रिस्क रहता है जान का. और जो सेव है मैं वो भी बताऊंगा साथ साथ आपको. जो वेरी फर्स्ट जो है आपकी टैक्सेशन लॉ. जो टैक्स लॉयर होते हैं ना, टैक्स लॉयर, लड़कियां भी टैक्स लॉयर हैं. मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स आर इन द टैक्स लॉ. लड़कियां ज़्यादा टैक्स लॉ करती हैं. कॉर्पोरेट लॉयर. टैक्स लॉ क्या होता है? पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान टैक्स पे चलता है. अब जो कि डंडा आगे, जब अगर तो खान साहब आ गए, अभी तो खैर जिसकी हुकूमत है वहाँ पे तो वैसी करप्शन होनी है. अगर इमरान अहमद खान न्याजी साहब आते हैं, जिस तरह उन्होंने 2018 में डंडा दिया था, टैक्स टैक्स टैक्स, इस बार फिर डंडा देंगे वो. अल्लाह करे वो आ जाएँ. अगर ना भी आए तो मेरी दुआ है कि अल्लाह जो है ना मेरे मुल्क बेहतर राह में जो है ना वो कामजन करे. लेकिन आने वाले वक्त में ये बता दूँ, पाकिस्तान की अवाम शऊर आता जा रहा है. पाकिस्तान अवाम में तालीम बढ़ती जा रही है. पाकिस्तान में मुल्क आगे टैक्स पे चलना है, ये बता दूं. हर बंदे को टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स सही मानों में इस्तेमाल होगा. अब नहीं होगा कि टैक्स लूटा लंदन भागे. अब ऐसा नहीं होने वाला. आगे मुल्क में तरक्की करनी है, मैं ये बता दूं आपको. टैक्स का काम बढ़ता जा रहा है आगे, दिन ब दिन टैक्स का काम बढ़ रहा है. मेजोरिटी गर्ल्स अब टैक्स का काम करती हैं. इसमें कोई थ्रेट नहीं है, कोई इसमें क्या है, घर बैठ के लैपटॉप पे सारा काम होता है टैक्स का. टैक्स लॉ जो होते हैं वो राउंड अबाउट, ये भी डिपेंड करता है कि बात का तो जो है ना वो ये 10 लाख रुपये भी महीना कमा लेते हैं. कुछ लाख रुपया कमाते हैं सिर्फ, कुछ 50,000 रुपया सिर्फ कमा लेती हैं या कमा लेते हैं. टैक्स लॉ जो होते हैं ये 10 लाख भी इजीली कमा लेते हैं जो कॉर्पोरेट वाली साइड पे चले जाते हैं. तो पहले टाइप है टैक्स लॉ की, ये अच्छा कमाते हैं. दूसरी जो किस्म है जो एक वकील की है, वो है क्रिमिनल लॉयर. ये वो है जिसकी जो मशहूर है 302 से. क्रिमिनल लॉयर, हालांकि क्राइम सिर्फ 302 का नाम नहीं है. पीपीसी में जितना क्राइम, जितने ऑफेंसेस हैं वो सारे क्राइम है, और उसको जो है डील करना क्रिमिनल लॉयर है. उसको डील करता है वो क्रिमिनल लॉयर है. डकैती है, रोबड़ी है, रेप है, फौजरी है, अपना वो कत्ल है, जितने भी ऑफेंसेस पीपीसी में मौजूद हैं या उसके अलावा, उससे डील करना जो है ना, वो जो उससे डील करता है वो कौन सा लॉयर होता है? वो क्रिमिनल लॉयर होता है. इसमें थ्रेट रहता है कि अगर आपने किसी ऐसी पार्टी का जो है ना वो केस पकड़ा है, और उसके अगेंस्ट जो पार्टी है वो बड़ी तगड़ी है, और वो कॉल पर थ्रेट कर रही है, तेनू उड़ा देंगे, तेरी फैमिली उड़ा देंगे, तेरे बच्चे को गैप कर देंगे, तो लोग डर जाते हैं यहाँ से. और लड़कियाँ यहाँ पे कमी, लड़कियाँ शादनाजरी होती हैं इस क्रिमिनल फील्ड में, लेकिन मेजोरिटी लड़कों की होती है. लेकिन डरना नहीं चाहिए. देखिए मौत का वक्त मुकर्रर है. कुल्लू नफ्स जायकातुल मौत, नफ्स ने मौत का जायका चखना है. कुल्लू मन लहफान, हर शय ने फना हो जाना है. नफ्स मेरी जान है, इसमें नफ्स है. कीड़े मकोड़े हैं, इनमें नफ्स होता है, जान है. इन्होंने मौत का जायका चखना है. ये माइक है, ये कोट है, ये नफ्स तो नहीं है, लेकिन ये शय है. कुल्लू मन लहफान, हर शय ने फना होना है. अभी इस समय ये भी सब फना हो जाएंगे सब चीज़ें. तो मौत का वक्त मगर डरना नहीं चाहिए. क्राइम मैं तो क्राइम मैं नहीं समझता कि ये मेरी कोई ऐसी चीज़ है. लड़ना चाहिए आपको, क्रिमिनल लॉ बनना चाहिए आपको. इतना पैसा लगा के लॉयर बन रहे हैं, क्राइम को करें डील, मजलूम को इंसाफ दिलवाएं. क्रिमिनल लॉयर मैंने बता दिया. और ये पैसे जो है ना ये करोड़ों में कमाते हैं. जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं ये करोड़ों में पैसे कमा लेते हैं. लाखों में तो कमा लेते हैं, लेकिन करोड़ों में भी कमाते हैं. अगर आप देखें, लतीफ़ खोसा बड़ा लॉयर है, क्रिमिनल साइड की इसकी बहुत प्रैक्टिस है खोसा साहब की. उसके बाद अगर जाएँ तो सिविल लॉयर्स. टैक्स वाले मैंने हमें पहले रखा कि मैं ज़रा ईजी लेके चलूँ, फिर मैंने क्रिमिनल, आप सिविल लॉयर. सिविल से मुराद, क्रिमिनल सिविल में फ़र्क समझने पहले कि मेरे साथ वाले घर में चोरी हुई, मुझे शक पड़ गया कोई मेरे घर ना कहीं चोरी हो जाए. सारी सोसाइटी को ख़तरा पड़ गया कोई हमारे घर ना चोरी हो जाए. कोई भी ऐसा जुर्म, कोई भी ऐसा मसला जिससे सारी सोसाइटी ख़तरे में आ जाए, क्रिमिनल क्राइम कहलाता है. वो क्राइम से लिखना क्रिमिनल लॉयर है. अब मेरा नहीं, दो भाइयों का मसला है आपस में प्रॉपर्टी का. अब वो दो भाइयों का है, उससे ना मुझे मसला है ना उनको मसला, ये तो उनका आपस का मसला है. दो भाइयों का आपस का मसला है. इसमें सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं. ऐसा मसला जो सिर्फ दो इंडिविजुअल्स या कुछ इंडिविजुअल्स के दरमियान हो, उससे सोसाइटी का लेना देना ना हो, ऐसा मसला सिविल मैटर कहलाता है. मियाँ बीवी का मसला है,
हमें कोई मसला नहीं है, वो साथ वाले घर में मियाँ बीवी का मसला है, उनमें तलाक या जो भी मसला है, हमें उनसे क्या लेना देना, या साथ वालों को उनसे क्या लेना देना, ये उनके आपस के मसाइल हैं। सिविल मसला है, जितने भी सिविल मैटर होते हैं, प्रॉपर्टी के मसाइल होते हो गए, फैमिली लॉ, फैमिली वैसे तो ये मियाँ बीवी की मैंने जो मिसाल दी ये फैमिली लॉ में आता है, लेकिन सिविल मैटर है, प्रॉपर्टी के मसाइल हो गए। उसके बाद दो लोगों के, ये मेरे घर जो है ना वो हवा नहीं आती, साथ वालों का घर बहुत ऊंचा है, मैंने इन पर केस करना है, ये केस होगा, ये सिविल केस होगा। उसके अलावा जी मेरे कारोबार के ऊपर जो है ना ये बंदा जो है ना काबिज होकर बैठा हुआ है, कारोबार मेरा ये काबिज हो गया, सिविल मसला, दो बंदों का मसला सिविल मसला, तो सिविल जो है ना वो केस भी जो है ना वो काफ़ी आते हैं। सिविल की प्रैक्टिस इसके अंदर जो है ना मैडम सबाहत का नाम बड़ा ज़ेरे फहरिस्त है, फहरिस्त इनकी ये जनरल सेक्रेटरी भी रही हैं बार कौंसिल, लाहौर बार कौंसिल की, इनका भी अच्छा नाम है। सिविल मसाइल वाले भी अच्छा कमा लेते हैं, सिविल लॉ जो होते हैं वो भी ठीक ठाक कमाते हैं। मैंने टैक्स लॉ का बताया, क्रिमिनल लॉ का बताया, सिविल लॉ का बताया। चौथी जो इसी किस्म है फैमिली लॉयर, तलाक, खुला, आपस में जायदाद का मसला, तलाक का मसला, बच्चों की कस्टडी का मसला, जितने जो ख़ानदानी मसाइल होते हैं ना उनको डील करना किसका काम है, फैमिली लॉयर का। तलाकों में ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, वैसे ही पप्पे कूटने वाला थोड़ा काम होता है, तो लड़कियां ज़रा इसी को ज़्यादा डील करती हैं, और मेजोरिटी जो लड़कों की भी है, लेकिन इस काम में ना लड़कियां भी ज़्यादा हैं इस तलाकों वाले चक्करों में। डाइवोर्स लॉयर, खुला लॉयर, कस्टडी, यानी फैमिली मैटर जितने भी होते हैं ना ये लड़कियां भी इजीली करवा लेती हैं, इसमें भी लड़कियों की तादाद है सिविल अपना ये फैमिली लॉ में। तो फैमिली लॉ भी इसकी एक टाइप है और अच्छी टाइप है, इसमें देयर इज़ नो थ्रेट। सिविल मिसाइल में भी देयर इज़ नो थ्रेट, क्रिमिनल में थोड़ी बहुत होते हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉयर्स, इनकी एक कारोबार खुलना है, उस कारोबार की क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, क्या ड्यूटी होंगी, एक कंपनी खोलनी है, कंपनी के अंदर अपना मेमोरेंडम क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कारोबार की अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, कारोबार किस तरह चलेगा, कारोबार जो है ना वो कौन सा खुलेगा, ये कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, कंपनी खुलवानी है, या कंपनी की ब्रांच खुलवानी है, या कंपनी के जितने भी काम वगैरह होते हैं ना ये कहलाते हैं ये कॉर्पोरेट लॉ। कंपनी के मिसाल को डील करना कंपनी लॉयर, इसे कॉर्पोरेट भी कहते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर भी कहते हैं, इसे बिजनेस लॉयर भी कहते हैं। ये बिजनेस के जितने मामला होते हैं, बिजनेस खुला है, बिजनेस 100 मसले होते हैं। एक रेस्टोरेंट खुल गया है, उसे पंजाब फूड ने भी आना है, उसके ऊपर अपना कई लोगों ने आना है उसको चेक करने के लिए, डील करने के लिए वकील होना चाहिए। ये कंपनी खुल गई है, बहुत बड़ी कंपनी खुल गई है, हर कंपनी के पास लीगल लॉयर उसके अपना एडवाइज़र होते हैं, और या उसके एडवाइज़र कह लें या उसके प्रैक्टिशनर होते हैं जो उस कंपनी को उसके लीगल मैटर्स को डील करते हैं। हर बिज़नेस के अंदर होता है, बिज़नेस कोई भी हो, बड़ा बिज़नेस वकील के बगैर खुलता ही नहीं है। बड़े जो बिज़नेस होते हैं उनमें वकील लाजमी होते हैं, और ये बड़े अमीर तरीन होते हैं, इनको अच्छा खासा जो है ना वो मिलता है। कंपनी लॉयर, इसका बड़े स्कोप भर भी रहा है इसका कंपनी लॉयर का। कंपनी लॉ इसकी हमने जो है ना वो डिस्कस किया। नेक्स्ट इसकी जो है ना वो अगर मैं बात करूँ तो वो है इसका ई-स्टेट लॉयर, रियल स्टेट कह लें या ई-स्टेट कह लें। रियल स्टेट में ये है कि जी प्रॉपर्टी वगैरह जितनी भी कोई स्कीम वगैरह बन रही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जितनी भी ये है ना, ये राउंड बट कह लें कि कुछ सोसाइटी बन रही है, उस सोसाइटी के जितने भी मामला होंगे ज़रा एक वकील रखेंगे, ई-स्टेट के अंदर आता है। इसके अलावा कह लें कॉन्ट्रैक्ट लॉयर, एग्रीमेंट साइन होना, मैंने और आपने कारोबार करना है, कारोबार इतने पैसे मैं डालूंगा, इतने पैसे आप डालेंगे, कारोबार फलां जगह खुलेगा, इतने पैसे आपकी तरफ प्रॉफिट आएगा, इतना प्रॉफिट मेरी तरफ आएगा। अगर कारोबार तबाह हो गया तो इतने पैसे आपकी तरफ जो है ना वो डालेंगे, इतने मैं नुकसान इतना उसका बर्दाश्त करूँगा, इतना नुकसान आप बर्दाश्त करेंगे। जो भी एग्रीमेंट हमारा होना है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो को करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉयर कहलाते हैं। ये भी डिस्कस कर दिया आगे। उसके बाद अगर बात करने थे जी गवर्नमेंट के अंदर इसकी जो है ना वो सरकारी खाते के ऊपर इसकी एक जॉब भी आती है, इसे प्रोसिक्यूशन कहते हैं, और उसको जो प्रोसिक्यूट करता है उसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ये होता है ना सरकारी वकील, कि हर बंदे को रियासत जो होगी उसको एक वकील देगी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो रियासत आपको वकील देगी, अक्सर आपने सुना होगा। वो जो रियासत वकील देती है उसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर। तो आप एज अ प्रोसिक्यूटर भी काम कर सकते हैं, सिविल जज भी ले सकते हैं, उसके ऊपर हम एंड पे बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर, 90 दिन में होने थे बाबा इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए। Constitution of Pakistan 1973 Article 224 Clause C, when the National Assembly and the Provincial Assembly is dissolved, the election to the Assembly will be held within the period of 90 days after dissolution। जब भी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ इलेक्शन 90 दिनों में होंगे। खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी सोच के ऊपर कि आइन मावदा रहेगा,
उनको क्या पता था खान साहब को कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगी हुई है। उन्होंने समझा तोरी खान साहब ने, और इलेक्शन 90 दिनों में हुए ही नहीं, 1 साल बाद जाके आपने इलेक्शन करवाए। आइन तो मौत पाकिस्तान में। तो फिर एक जो है ना वो रिट दायर की गई, ठीक है। तो उसके ऊपर नजरिया जरूरत वाले भी बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, खैर उसको बोला कि मसला है हमारा, लेकिन 90 लोग इलेक्शन तो नहीं हो सके, आइन टूटा। आइन को बचाने के लिए जो वकील आते हैं उसे आइनी वकील, जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कहते हैं। आइन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर टूटे या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर आपने कोई, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ के ऊपर आपने कोई रिट फाइल करनी हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कहते हैं। बैरिस्टर अली जफ़र, लतीफ़ फोसा भी कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस लड़ते हैं। इफ्तार हसन का नाम सारे फरिस्त है, ये बड़े अच्छे जो है ना नाम है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉयर भी हैं जो इन्वायरमेंट को डील करते हैं। जी फ़लाँ जगह पे इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, फ़लाँ जगह पे जो है ना वो कंपनी खुली है, अपना एक इंडस्ट्री खुली है, उसका धुआं उसने पूरे इलाके में फ़िज़ा जो है ना वो ख़राब कर दिया है, लोग बीमार हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल लॉयर, ठीक है। और इन्वायरमेंटल लॉयर ऐसे नहीं बंदा बन जाता, उसके अंदर पूरी आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, आपको उसमें अपना माइक्रोबायोलॉजी तो नहीं, खैर बायोलॉजी इसमें अटैच होती है। बायोलॉजी की कुछ फील्ड्स जो है ना वो उसको डिस्कवर करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं। टाइप्स तो काफ़ी सारी हैं। टैक्स लॉयर हमने डील किया, कॉर्पोरेट लॉयर डिस्कस किया, सिविल लॉयर डिस्कस किया, क्रिमिनल लॉयर डिस्कस किया, टैक्सेशन लॉ डिस्कस किया, कॉर्पोरेट लॉयर डिस्कस किया। उसके अलावा फैमिली लॉयर हमने डिस्कस कर लिया। क्राइम की फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, टीचिंग भी आप कर सकते हैं। मैंने जितने डॉक्टर देखे ना बड़े FCPS डॉक्टर, सारे टीचर देखे हैं, ये एक लेक्चर लाजमी देते हैं, क्योंकि इल्म भूल जाता है भाई। आप जब देते रहते हो ना इल्म, रेगुलेशन में रहता है चीज़ें, आप भूलते नहीं हैं। मैं हूँ ना, मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, जुराइम फिंगर टिप्स के ऊपर है, मैं शायद दोस्त वगैरह भूल गया हूँ। टीचिंग से आपको याद रहता है। मैंने जितने बड़े वकील देखे हैं, सुलेमान सफदर जो साइफर केस ला रहे हैं इमरान खान साहब का, वो भी लेक्चर, उनसे लेक्चर लिया मैंने एक। उसके अलावा आप कह लें जी अपना क्या नाम लेते हैं, हामिद खान तरीके साहब के बहुत बड़े एक जो है ना वो लॉयर हैं, टीचर हैं वो, उनकी किताबें लिखी हुई हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के ऊपर किताबें उनकी लिखी हुई हैं। उसके अलावा मैंने जस्टिस साहब से पढ़ा, जस्टिस हसनात साहब, हाई कोर्ट से रिटायर्ड, बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे उस्ताद भी हैं, क्रिमिनल लॉ में उन्हीं से पढ़ा है और अभी भी वो मेरे उस्ताद हैं, वो भी टीचर हैं। हालांकि जज, हाई कोर्ट का जज रहा हो, जस्टिस हसनात हाई कोर्ट के जज रहे हैं, मेरे टीचर हैं, वो टीच करते हैं मुझे। टीचिंग, मैं तो टीचिंग को अपना समझता हूँ ज़ाती इसको प्रोफेशन समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। टीचिंग हमारे लोग, हम लोग समझ रहे हैं टीचिंग वाला, टीचिंग मंगे तिरंगे के लोग होते हैं बड़े, जो जो इसको बहुत कुछ आता हो ना, मैं कहूँगा वो टीचिंग लाजमी करे, क्योंकि उसके पास जो इल्म होता है उस इल्म से बाकी लोग मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। अच्छा टीचर जो होता है सर, वो अगर एक माँ अच्छी हो ना तो एक घर अच्छा बन जाता है, एक औलाद अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर एक उस्ताद अच्छा हो, माशरा कौम अच्छी हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास अच्छा इल्म है, आप टीच लाजमी करें। मैं अपनी बिजी लाइफ में 1 घंटा 2 घंटा लाजमी टीच करता हूँ तलबा को, लाजमी, क्योंकि मुझे पता है, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह मुझे गुरूर ना दे, नीचे रखे, फ़क्र में रखे, लेकिन मुझे पता है कि मैं बड़ों के दिमाग में इल्म डाल सकता हूँ और मैं डालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर भी हूँ, लॉयर भी हूँ, मैं टीचिंग से लाजमी वाबस्ता रहता हूँ, टीचिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये भी नहीं तो फिर पाकिस्तान आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, CSS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, PMS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप जुडिशरी में एज अ सिविल जज जा सकते हैं, आप सेशन जज जा सकते हैं। आगे जो है ना वो आप कहेंगे तो दरिया है, एक समुंदर है, अगर आप जाते जाएँ तो जाते जाएँ। एक बड़ी, लाजमी नहीं कि सरकारी नौकरी हमने पता नहीं सर पे सवार कर ली, सरकारी नौकरी इज़ नॉट एवरीथिंग। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सरकारी नौकरी आप लग जाती है आपकी। जज अच्छी फील्ड है, जज के अलावा आप प्रोसिक्यूटर लगे तो वो मैं नहीं समझता कि सरकारी नौकरी, मेरे बंदे मुझे समझ से बाहर हैं। वो कैसे, उनके बच्चे लंदन पढ़ते हैं, लाख रुपया सैलरी है, तो 2-2 3 करोड़ वाली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, हरामखोरी फिर वो चल जाती है। और आप उसको हरामखोरी के जो पैनल में आप जाते हैं तो फिर आप भी हरामखोर बन जाते हैं, मजबूरन आपको करनी पड़ती है हरामखोरी। मैं तो प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जो वकला में पावर है ना, मुशर्रफ को भी नथ डाली थी, उस टाइम एतजाल हसन था सदर बार का। वकला में जो यूनिटी है, जो पावर है, वो शायद किसी इदारे में हो, जो डेमोक्रेसी वकला में है। बड़े बड़े लोग उठाए जाते हैं, बड़े बड़े लोग गायब हो जाते हैं, आओ डालो कि वकला को हार्ड, वकला को नहीं, वकला यूनिटी है।
वकील एक बड़े लोग हैं। वकील ही वो प्रोफेशन है जो सरेंडर नहीं करता, वकील ही वो प्रोफेशन है जो सर उठाकर ज़िंदगी गुजारता है। आप लॉयर बन के ज़िंदगी गुजारें, लॉयर बन के। बहुत सारी फीस मैंने आपको बता दी हैं, बहुत सारी। और समझदार लोग, मैं आपको समझदारी वाली बात कर रहा हूँ कि अगर उसको किसी को कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, तो जो कुछ उसने पढ़ा होता है ना, वो उसी को पढ़ा के उसको कैश कर सकता है, लाखों रुपया कमा सकता है। लाखों रुपये मैं भी कमा रहा हूँ। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।